बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, हिंदी विभाग। पिछले पीरियड में हमने मीराबाई की कृष्ण भक्ति को लेकर चर्चा की थी। कृष्ण भक्ति के बारे में मीराबाई के पद में, प्रथम पदम में कृष्ण भक्ति के बारे में, उसके आराध्य देव के बारे में, इष्ट देव के बारे में, इष्ट देव गुणगान के बारे में हमने देखा था। आज दूसरा पद है। द्वितीय पद को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मीराबाई इस द्वितीय पद में, दूसरे पद में, दूसरे चरण में यहां आध्यात्मिक भाव के साथ, आध्यात्मिक चिंतनों के साथ, चिंतन मंथन के साथ, एक चिंतन धारा में बहते हुए आध्यात्मिक भाव को लेकर साथ में भक्ति रस पिलाते हुए नश्वरता के बारे में, घमंड के बारे में, अहंकार के बारे में यहां बताती है, कहना चाहती है। इस प्रकृति में जो सच्चाई है, उस सच्चाई के बारे में, उस सत्य के बारे में कहते हुए फिर से श्री कृष्ण का गुणगान करती है और श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि मैं तो अबला हूं, ना समझ हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे इस भवबंधन से छूटना है, इस भवबंधन से पार होना है, इस भवबंधन से मुक्त होना है। हे श्री कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, मुझे अपनी शरण में जगह दे दो। कहते हुए मीराबाई पहले दूसरा पद लिखती है। देखिए क्या है दूसरा पद? भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दिशा धरनी गगनमा। जेताई दिशा धरनी गगनमा। तेताई उठ जासी। तीरथ बरता ज्ञान कतंता कहालया करवत काशी। या देहिरो गर्भ न करना माटी में मिल जासी। यो संसार चहर रे बाजी। यो संसार चहर रे बाजी। सांझ पड़या उठ जासी। कहा बयाता भगवा पहरिया। गरदज लया सन्यासी। जोगी होई जुगत न जाना। जोगी होए जुगत न जाना। उलट जन्म रापासी। अरज करूस अबला श्याम तुम्हारी दासी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर। कांट्या मारी कासी। कितना सुंदर पद है। भक्ति के साथ साथ आध्यात्म रस भी हम पी सकते हैं इस पद को देखने के बाद। भक्ति भी है और एक हमारे लिए युक्ति भी है। एक ज्ञान भी, एक बुद्धि भी, जीवन की सच्चाई के बारे में, इस नश्वरता के बारे में यहां मीराबाई कहती है। क्या कहती है? मन से, अपने मन से दरखास्त करते हुए, अपने मन से अनुरोध करते हुए, अपने मन से विनती करते हुए
मन से प्रार्थना करते हुए मन को कहती है भजमन भजमन चरण कवल अविनाशी, चरण कवल पादारविंद, पादारविंद यानी अरविंद जैसे चरण, अरविंद यानी कमल, कमल रूपी चरण। किनके चरण? श्री कृष्ण के चरण। हे मन, तुम श्री कृष्ण के चरण में शरण पाओ। भज मन चरण कवल अविनाशी, इस दुनिया में सभी विनाश है। इस दुनिया की हर एक वस्तु विनाश है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन एक अविनाशी चीज है, एक ऐसी वस्तु है जो अविनाश है, कभी भी उसका नष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता। कौन? श्री कृष्ण के कमल चरण। इसीलिए मन से कहती है हे मन भज मन, हे मन भजो, स्मरण करो, उसका नाम ले लो, उसका नाम स्मरण कर लो, उसका नाम का ही तुम भजन करो। भज मन चरण कवल। देखो हे मन, यहां इस दुनिया में, इस जगत में, इस फितरत में, इस प्रकृति में अगर अविनाशी है तो एक ही है, श्री कृष्ण के कमल चरण। उसके बारे में बचो, उसके चरण, उसके शरण में जाओ, उसके शरण में आश्रय ले लो, उन चरणों का आसरा ले लो। मीराबाई कहती है भज मन चरण कमल अविनाशी, ये अविनाशी है, नष्ट न होने वाले कमल चरण है। किनके? श्री कृष्ण के। वो कहती है, सच्चाई सामने रखते हुए कहती है जेताई दिशा धरनी गगनमा, जेताई जितना, दिशा दिसना, ಕಾಣೋದು ನೋಡೋದು ಮರಾಠಿ ಶಬ್ದ, ಅದೇ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ದಿಕ್ನ देखना। जेताई दिशा धरनी गगनमा मा में, धरनी गगनमा, इस धरनी, इस धरती और गगन में यानी भूमंडल में, भूमंडल में, इस जगत में, इस प्रपंच में, इस विश्व में, तेताई उतना, जेताई जितना, तेताई उतना, उठ जासी नष्ट हो जाता है, जासी हो जाना, जाएगा। इस चरण के इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? जेताई दिशा धरनी गगनमा, इस भूमंडल में जो वस्तु भी दिखाई देती है, जितना दिखाई देती है, जहां तक दिखाई देती है, जहां तक इस भूमंडल में ये वस्तुएं दिखाई देती है, ये सभी वस्तुएं क्या होने वाली है? नष्ट हो जाने वाली है। जेताई दिशा धरनी गगनमा, तेताई उतना ही उठी झांसी, उठ जाएंगे, उठ जाना, नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाएगी। यहां कोई भी शाश्वत नहीं, कोई वस्तु भी शाश्वत नहीं, वक्त को छोड़कर और भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव को छोड़कर, उस कन्हैया को छोड़कर, उस कान्हा को छोड़कर, इस वक्त को छोड़कर कोई भी यहां शाश्वत नहीं, अमर नहीं। हर एक वस्तु नष्ट होने वाली है। इसलिए वो कहती है जेताई दिशा, जितना दिखाई देता है इस भूमंडल में वो सब उतना तेताई उठ जासी, उठ जाएगी यानी नष्ट हो जाएगी। और कहती है, समझाती है, हमें भी समझाती है, अपने मन को भी समझा रही है। क्या समझा रही है? तीर्थ भरता, तीर्थ यानी तीर्थ यात्रा करना, भरता व्रत पकड़ना। मैं पढ़ता हूं, देखिए, तीर्थ पमा लगाई,
तीरथ बरता ज्ञान कतंता, ज्ञान की बातें, 3 शब्द है, तीरथ व्रत ज्ञान की बातें। कहा लया करवत काशी, काशी करवट, करवत करवट लेना, उरुल सेवे मारो, एल्ले काशी। मेरा भाई यहां कहती है उन डोंगी साधुओं से और हम सभी से, क्या कहती है? तीरथ बरता ज्ञान कतंता, तीरथ करने से, अरे भक्त, अरे साधु, अरे मित्र, अरे सखी, अरे बंधु, तीरथ करने से, व्रत पकड़ने से, ज्ञान कतंता, ज्ञान की बातें सुनने से, कहालया करवत काशी, या करवट लेने से, काशी में जाकर करवट लेने से श्री कृष्ण की शरण मिलेगी, भगवान की शरण मिलेगी, श्री कृष्ण का दीदार हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा? नहीं। अगर उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसका दीदार चाहते हैं, उसका दर्शन चाहते हैं, तो मन से करो, शरीर से नहीं। इस शरीर को महत्ता मत दे दो, लेकिन मन को दे दो, मन को पवित्र रखो, मन शुद्ध रखो, मन से करो, मन साफ रखो। और इसलिए कह रही है, क्या कह रही है? तीरथ बरता, तीरथ करने से, व्रत पकड़ने से, या ज्ञान की बातें करने से। क्या ज्ञान की बातें? इन सभी को छोड़ दो। वो कह रही है तीर्थ करना छोड़ दो, तीर्थ करने से भगवान नहीं मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेगा। व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलेगा। ज्ञान की बातें सुनने से ये सब बकवास है, ये बेवकूफी बातें हैं। क्या ज्ञान की बातें? ಏನಪ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು? कोई कहता है ना, अरे बचत करो, जीवन में बचत करो, और बचत करो, और भी बचत करो। अगर बचत नहीं करोगे आगे क्या, तुम क्या कहोगे? कब मौत होने वाली क्या किसी को पता है? ये शरीर कब नष्ट होने वाला किसी को पता है? कब भूचाल आएगी, भूकंप कब हो जाएगा, कयामत कब हो जाएगी, ये सभी को पता है? नहीं। लेकिन हम बचत करने में बैठे। अरे तुम ऐसा करो, ऐसा बनो, ये बनो, वो बनो, लेकिन भक्त बनो, भगवान की शरण में जाओ। पहले वो ज्ञान की बातें नहीं चाहिए मुझे, ये करने से ऐसा वो मिलेगा, ये मिलेगा। ये ज्ञान की बातें, कोई ज्ञान दे रहा है ना, तुम आज से ही बचत करके रखो, भावी जिंदगी को देखो। अरे तुम्हें यहां वहां तक जाना है, बहुत दूर चले जाना है, लेकिन हम ये सब, ये ज्ञान की बातें, ये सब हम सुनाते हैं, कहते हैं, लेकिन किसको बोलकर? उस ईश्वर को बोलकर, उस सत्ता को बोलकर, उस परम शक्ति को बोलकर हम सब कुछ ये जुटाने में लगे हैं, ऐसी बातें करने में लगे हैं। जायदाद बनाओ, घर बनाओ, गाड़ी बनाओ। अरे पहले तो उसकी बात सुनो, उसका ध्यान करो, उसके बारे में लक्ष्य दे दो, उसका स्मरण करो। इसीलिए वो कह रही है, हे मन, उस चरण, उस शक्ति, उस आकार, उस ईश्वर का ध्यान करो। और मेरे लिए वो ईश्वर कौन है? मेरे लिए वो ईश्वर श्री कृष्ण है, उसका तुम स्मरण करो। ये गाड़ी, बंगला, धन दौलत, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज तुम इस तरह ज्ञान की बातें कर रहे हो, हमें समझा रहे हैं, लेकिन नहीं। यहां कवित्री मीराबाई कहती है,
तीरथ भरता ज्ञान कतंता कहा लया करवट काशी। काशी में जाकर करवट लेने से, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಗುವನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ अंतरंग शुद्धि देखिए, मन से उसकी जगह पाने की कोशिश करो, उसकी शरण में जाने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम शरीर को बहुत महत्ता देते हैं, इसीलिए वो कहते हैं आगे, या देहिरो गर्भ न करना, या देहिरो गर्भ न करना, माटी में मिल जाए। इस देह पर गर्व मत करो, घमंड मत करो। ये शरीर तो क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है, कब होगा मालूम नहीं, आज नहीं तो कल, इसके लिए टाइम है। ये शरीर बुढ़ता चला जाएगा, बूढ़ा होता हुआ चला जाएगा और एक दिन तबाह हो जाएगा, मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। गर्व मत करो, शरीर के आकार मत देखो, सुंदरता के बारे में मत सोचो, और इस शरीर से जो बना है पैसे, उस पैसे की चिंता मत करो, धन के चिंता मत करो, दौलत के बारे में चिंता मत करो, इस पूंजी के बारे में चिंता मत करो। ये धन दौलत संपत्ति ये पूंजी सब कुछ क्या मिट्टी में मिल जाने वाला है, जैसे ये शरीर मिलता है। इसीलिए वो कहती है, या देहिरो गर्व न करना, इस देह पर इतना गर्व मत करो। क्यों? क्योंकि माटी में मिल जाती, मिट्टी में मिल जाएगा। ये एक दिन में मिट्टी में ही मिल जाएगा। कबीर ने भी कहा था ना, क्या कहा था कबीर ने, मैंने समझाया था, पानी केरा बुध बुदा, पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जान, पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जान, एक दिन छिप जाएंगे, एक दिन छिप जाएंगे ज्यों तारा परबार। कबीर ने भी कहा है ना इस नश्वरता के बारे में, पानी के बुलबुले हैं, कब पटेगा मालूम नहीं, कब पटेंगे, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುರಳೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆಯುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಹೌದಾ, ನೀರು ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಳೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಗುಳೆಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಈ ಗುಳೆನ ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಉದ್ಕೋತಾವ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ರೀ, लेकिन शाश्वत है, टप 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 पड़ता हो। शरीर भी ऐसा ही, एक दिन छिप जाएंगे तारा प्रभा, तारे और ये उषा यानी प्रभात, चिपना पड़ता है ना, कुछ पल के लिए है और अगले पल में नहीं है। शरीर भी कुछ पल के लिए है, अगले पल के लिए नहीं है। ये शरीर नष्ट होने वाला है, नष्ट होने से पहले तुम श्री कृष्ण की शरण में जाओ, श्री कृष्ण की भक्ति करो, श्री कृष्ण का ध्यान करो। हे मेरे मन, तुम श्री कृष्ण का नाम लेकर बचो, स्मरण करो। ये संसार शहरी बाजी, सांझ पड़ा उठ जासी, ये संसार शहरी, शहर चिड़िया, री की चिड़िया की बाजी है, बाजी नहीं, चिड़ियों का खेल है। ये संसार चररी बाजी, सांझ पड़ा, सांझ संजय शाम, शाम होते ही उठ जासी, उठ जाएंगे। ये संसार क्या है? 3 घंटे का खेल है ಹೌದಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನ 3 ತಾಸಿನ ಸಂತೆ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ 3 ತಾಸಿನ ಸಂತೆ, ಬಳಿಕ ನಂತರ ಇಲ್ಲ। इसीलिए मीराबाई हमें समझा रही है, ये संसार चहररी बाजी, सांझ पड़ा उठ जाते, सांझ होते ही शाम होते ही ये खेल खत्म हो जाएगा। चिड़ियों का खेल है, सुबह होते ही चहल पहल,
चहल पहल है ना, चिड़ियों का, पक्षियों का कलरव है, एक निनाद है, एक स्वर है, एक गुंजन है, और बाद में शाम होते ही वही गुंजन, वही कलरव, वही निनाद सब स्तब्ध है, निशब्द है। वो खेल देखने लायक है, पंछियों का उड़ना, पंछियों का आना जाना, उसका चहल पहल, एक खेल बहुत देखने का लायक है। लेकिन कब तक? शाम तक। शाम होते ही अपने घोंसले में लौट जाएंगे, खेल खत्म। शरीर भी ऐसा ही है, खाना पीना सोना, और इस शरीर का खेल अगर खत्म हुआ तो जाना, और सदा के लिए जाना, मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए वो कहते हैं, या संसार चहर रे बाजी, सांझ पड़ा उठ जासी, कहा बयाता भगवा पहरिया, कहा बयाता भगवा पहरिया, भगवा भगवा कपड़ा, पहरिया पहनना, कहा बयाता भगवा पहरिया, गर तज लया सन्यासी। भगवा भगवे कपड़े पहनने से, घर छोड़कर सन्यास लेने से यह हो सकता है। श्री कृष्ण का, अरे सन्यास बन जाए से श्री कृष्ण मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, या भगवा पहनने से, दाढ़ी छोड़ने से, हाथ में कमंडल रखने से, विभूति लगाने से, तिलक लगाने से भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान मिलेगा, भगवान की प्राप्ति होगी? नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को दंड देना पड़ता है। ये दंड नहीं, व्रत पकड़ना, तीर्थ करना, ऐसा नहीं। यहां कवित्र कहते हैं, मीराबाई कहते हैं, कहा भैया इससे क्या होगा? कहा भैया था भगवा, भगवा पहनने से क्या होगा? घर छोड़ने से, घर तज, तज यानी छोड़ना, घर छोड़ने से, सन्यासी बन जाने से क्या होगा? मत करो ऐसा। अगर साफ दिल है, साफ मन है, शुद्ध मन है, तो देखो शुद्ध मन से पुकारो उस कन्हैया को, उस लाल को शुद्ध मन से, अंतरंग से पुकारो, आ जाएगा। पहले पद में आपने देखा ना, हंसते हंसते विष का प्याला, वो जहर पी लिया, किसका नाम लेकर? श्री कृष्ण का नाम लेकर, हंसते हंसते। ये करने से नहीं, ये करने से नहीं मिलेगा। और कहती है, जोगी होए, योगी हो गए, जोगी हो गए, घर छोड़कर सन्यास बनकर जोगी बन गए, लेकिन जुगत न जाना, जुगत युक्ति न जानी। अरे जोगी बन गए, लेकिन युक्ति मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, इतनी भी युक्ति नहीं। वो कहती है, जोगी होए जुगत न जाना, उलट जन्म र पांसी। ये जन्म तो उलट न पांसी, फिर से जन्म होने वाला है, फिर से जन्म होने वाला है। इसका मतलब फिर से हम इस भव बंधन में आ जाने वाले हैं, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर पुण्य नहीं किया, धर्म नहीं निभाया, धर्म को अपनाया नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और एक और योनि में ये शरीर जन्म पा जाएगा, एक और योनि में। और कैसी योनि में? एक कीड़े की योनि में, एक पशु की योनि में, एक प्राणी की योनि में फिर से जन्म होगा। फिर यही हम आ जाएंगे, यही भुगतने के लिए, यही झेलने के लिए, यही कष्ट झेलने के लिए। इसीलिए वो कहती है, जोगी होई जुगत न जाना। जोगी होकर, अरे सन्यासी होकर, संत होकर, तुम साधु बन के, सन्यासी बन के तुम इतना भी नहीं जानते, ये युक्ति भी नहीं तुझे, ये ज्ञान भी नहीं, मोक्ष पा लेना, मुक्ति पा लेना है, बस यहां तक हम जिए, यही काफी है, यही बहुत हुआ,
ये कष्ट झेलते हुए ये संसार बंधन में पड़े रहकर, इस भव बंधन में रहकर यही बहुत हुआ। अब तो जानो सच्चाई क्या है, अब तो जानो, अब तो पहचानो, अब तो समझो क्या सत्य है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। आगे समझाती है, वो इसलिए समझाती है, अरज करूं, मैं अरज करती हूं, मैं विनती करती हूं, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मैं अनुरोध करती हूं। ये अबला यानी अपने आप को अबला बोलती है ना। हे श्री कृष्ण, ये अबला तुमसे अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है। क्या करती है? श्याम तुम्हारी दासी, हे श्याम, हे श्री कृष्ण, ये अबला दासी तो प्रार्थना करती है कि मैं तुम्हारी शरण में आना चाहती हूं, मुझे शरण में ले लो, वो जगह दे दो। कौन सी जगह दे दो? तुम्हारे कमल रूपी चरण जो है वहां मुझे जगह दे दो, वहां मुझे स्थान दे दो। इस दासी की ये अरज सुनो, अरज करो सो, ये अरज सुनो, ये अनुरोध सुनो। अरज करो सो अबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे गिरधर नागर। मीरा कहती है, हे गिरधर नागर, कांटा मारी घासी, घासी बंधन। इस भव से जो बंधन है, मैं बंधित हूं, इस भव से मैं बंदी हूं, कैद हूं। इस कैद से, इस बंधन से मुझे कांटा, मुझे मुक्त कर दो। कांटा काटना, मुक्त कर दो, छुड़ा दो। किससे? इस संसार से, इस भव बंधन से, इस बंधन से मुझे छुड़ा दो, मुझे मेरी रक्षा कर लो। मैं फिर से मैं यहां आना नहीं चाहती, मुझे मुक्ति दिलाओ हे श्री कृष्ण, मुझे मोक्ष दे दो। मोक्ष की बातें करते हुए, श्री कृष्ण की शरण में जाते हुए मीराबाई अंत में कहती है, मीरा रे तो गिरधर नागर, कांटा मारी घासी। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे गिरधर, मुझे अपनी शरण में ले लो, अपने चरणों के पास मुझे स्थान दे दो। अपने यो कमल चरणों के पास, कमल चरणों में मुझे एक छोटी सी जगह दे दो। अर्थ हुआ?